हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 2। चैप्टर हमारा चल रहा है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, चैप्टर नंबर 1, क्लास 7th। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में किए थे 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज A24 मल्टीप्लाई 25। A24 को 25 से मल्टीप्लाई हम सबको करना आता है, तो इसमें हम एक नया मेथड सीखेंगे कैसे मल्टीप्लाई इजीली किया जा सकता है। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि 25 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 100/4। तो आप देखो 100/4 क्या होता है, 25। यहां से हम पहले 4 के साथ कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 206। 206 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ गया 20600, 20,600, सी ऑप्शन। तो ऐसे और भी एक एग्जांपल समझते हैं, फिर हमारा टॉपिक ये पक्का हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि 25 को हमने क्या लिखना है, 100/4। इसमें देखो जैसे 36 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो, 36 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 9। तो जो रिजल्ट आया 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 900। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 484 को 25 से करना है, तो 4 को इससे कटिंग कर दिया, तो क्या आ गया, 121। और 100 से मल्टीप्लाई, 12100। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/4। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द करेक्ट नंबर नेम फॉर 200222002। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है, ये थाउजेंड हो गया, ये लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये करोड़ को। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 करोड़। 2 करोड़ के बाद क्या आएगा, 22,000, और लास्ट में 2। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है बी ऑप्शन, 2,22,002। नेक्स्ट करेंगे हम 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज प्लेस्ड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 30,000, तो 30,000 हो गया हमारे पास। यहाँ पे 3,0,0,0 और 3 लाख में कितनी जीरो आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास लाख में आएंगी 5 जीरो। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, 3 लाख। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो ये याद रखना है आपको, ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लेस देन। तो क्योंकि 30,000 क्या है, लेस है, इसलिए ये वाला साइन आया है। तो इसको ये याद रखोगे, इसको आप ऐसे याद रखो, जैसे ये, इसको हम ऐसे बना देते हैं, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला है वो बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू की तरफ ये ओपन होगा, छोटी वैल्यू की तरफ ये क्लोज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी लैक्स आर देयर इन 1 बिलियन। तो पहले हम समझते हैं 1 बिलियन क्या है। ये इंटरनेशनल सिस्टम में यूज होने वाले है शब्द, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं, 6। तो बिलियन में कितनी जीरोस होती हैं, 9। तो हम लिखेंगे 1 बिलियन, 100, 000। ये बन गया हमारे पास 3 और 3 6, 000। ये हो गई हमारे पास 9 जीरोस। 9 जीरोस के बाद 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 जीरोस तो हम छोड़ देंगे, इससे हमारा क्या बन जाएगा, लैख। तो कितने लैख बने हमारे पास, 10,000 लैक्स बन गए। तो कितने लैक्स बन गए हमारे पास, 10,000 लैक्स। इसके बराबर है 1 बिलियन के बराबर है। इसके लिए आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच डिजिट डू वी चेक टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट लैक्स। इसमें हमें पूछा गया है कि अगर किसी भी नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, हमारे पास कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मैं लिख देता हूं नंबर 4, 8, 3, 2, 5, 7। तो ये हमारा है नंबर लैक्स में, ये हो गया 1000, ये हमारा 4,83,257 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे अगर हमें लैक्स में इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम नंबर कौन सा देखेंगे, ये वाला। तो ये नंबर कौन सा है, लैक्स से एक पहले वाला नंबर। तो क्या है ये, 10,000 का। तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड,
10,000। तो आपने कौन सा नंबर देखना है? 10,000 डिजिट्स को देखना है। अगर आपको बोला जाए कि आपको राउंड ऑफ करना है 10,000 डिजिट को, तो आप उससे पिछले वाला देखोगे, उससे पहले वाला देखोगे। अगर आपको बोला जाए 1000 डिजिट को करना है, तो आप किसको देखोगे? उससे एक पहले वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन द नंबर 345678891 व्हाट इज द डिजिट एट 10 लाख प्लेस? तो 10 लाख प्लेस पे कौन सा है? तो यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट देख सकते हो, ये 5 हो गए हैं तो ये क्या बन गया? लाख। ओके, तो यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे ये आ गया लाख पे, और ये क्या आ गया? 10 लाख पे। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन बी। तो इसको दोबारा एक बारी समझ लेते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें थोड़ा सा समझेंगे, ये तीन मिला के 1000 बनता है, तो 1000 इसके लिए बनता है। ओके, तो 7,000 ऐसे बनता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच इज ग्रेटर 800,000 और 8 मिलियन? तो इसमें पहले हम नंबर्स को लिखते हैं। 800,000, थाउजेंड क्या है? 1, 2, 3, 3 जीरोस आ जाएंगी। 8 मिलियन, 8 मिलियन में अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 8 मिलियन में कितनी जीरोस आएंगी? 6 जीरोस। तो यहाँ पे 6 जीरो आ गई, यहाँ पे 5 जीरो है, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 8 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच नंबर इज रीड एज 20,30,40? तो हम इसको खुद लिखेंगे पहले, तो उसके बाद चेक करते हैं। 20 लाख, तो ये हमारा बन गया 20 लाख। उसके बाद है 30,000, तो ये हमारा बन गया 30,000। और लास्ट में क्या है? 40। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 20,30,040। तो ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25? आप सभी बच्चों को ऐसी चीजें मल्टीप्लाई करनी आती हैं, लेकिन इसमें हम इसको एक स्पेशल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 25 को कैसे लिख सकते हो? 100/8, 100/4। इसको हम लिख सकते हैं 100/4। ऐसे ही आपको ये याद रखना है कि 125 को आप कैसे लिख सकते हो? 1000/8। तो यहां से 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4 के साथ ये कैंसिल होके 10 बन जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोस, 1 के साथ 6 जीरोस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि 25 को अगर हमने शॉर्टकट मेथड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लिखेंगे 100/4। 50 है, लिखेंगे हम 100/2। 125 है, तो लिखेंगे हम 1000/8। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो आप जैसे देखो, 36 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल, 36 को डिवाइड किया 4 से, आपका आ गया आंसर 9, मल्टीप्लाई 100, 900। 28 को 50 से करना है, मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से, डिवाइड करना है 2 से। पहले हम डिवाइड करेंगे तो इजी हो जाता है क्वेश्चन। 28 को 2 से डिवाइड किया, 1400 से मल्टीप्लाई 1400। ऐसे ही 16 है, 16 को हमने क्या करना है? 8 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 2, मल्टीप्लाई किया 1000 से तो 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, व्हाट इज 102 मल्टीप्लाई 102? 102 को जब हम 102 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी एक ऐसी ही ट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस ट्रिक को समझते हैं हम पहले, पहले हम ट्रिक को समझेंगे, बाद में देखते हैं हम आंसर कितना इजीली हमारे पास आ जाएगा। तो आप देखो, जैसे हमने 101 को 101 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 10201। तो आप इसको ऐसे समझो, यहां पे 1 है, यहां पे 0 0,
और यहाँ पे भी 0 0। ये कब आएगा? जब हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो इसी तरीके से जब 101 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1। और ये जो है नंबर, ये इन दोनों नंबर्स को प्लस करके आएगा। ये 1 और 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। तो हम इसको लिखेंगे 0 2। और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 1। इसी तरीके से 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो यहां पे हमने लिख दिया 0 4। और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 4। तो यहां हमने लिख दिया 0 4। इसी तरीके से यहां पे समझते हैं हम, जैसे 5 और 5, 5 और 5 कितना होता है? 10। तो यहां पे आ गया हमारे पास 10। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25। एक और एग्जांपल देखो आप, 8 और 8 कितना हो गया? 16। और 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64। तो आप कितना इजिली कर सकते हो। तो हम 1 लिखेंगे सबसे पहले, लिखना ही है ये। अब 9 वाली एग्जांपल में समझते हैं, 9 और 9 18। तो यहां पे आ गया 18। और 9 9 जा 81। तो यहां पे आ गया 81। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 11,881। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर 0202 ऐड करके क्या आएगा? 04। और मल्टीप्लाई करके भी 04। तो आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, रिवाइज करोगे। इससे पिछली भी एक वीडियो बनी है पार्ट नंबर 1। और इसी तरीके से आप हंसते रहो और पढ़ते रहो।